नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रतीश और आप देख रहे हैं मेक इट इजी इजी प्रोग्रामिंग। और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू जावा सर्वलेट्स। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सर्वलेट। सर्वलेट इज अ जावा प्रोग्राम यूज फॉर क्रिएट डायनेमिक वेब पेज। मतलब सर्वलेट जावा का एक प्रोग्राम है जिससे हम लोग डायनेमिक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं व्हाट इज डायनेमिक वेब पेज। डायनेमिक वेब पेज आर सर्वर साइड वेब पेजेस whose content change dynamically and they have capability to generate new content based on the request। मतलब ये ऐसे पेजेस है जो पेज का कंटेंट डायनेमिकली चेंज हो सकता है। जब रिक्वेस्ट क्रिएट किया जाता है तो बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट उसका कंटेंट चेंज होता है। तो चलिए अब समझते हैं हाउ डायनेमिक पेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्टैटिक पेज। और ये चीज़ को समझने के लिए दो वर्ड समझना ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ वेब सर्वर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज HTTP सर्वर एंड बेसिकली वेब सर्वर यूज़ होता है टू रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट और ये जनरेट करता है रिस्पॉन्स और वो सेंड करता है बैक टू द क्लाइंट। एंड सेकेंड वर्ड इज वेब कंटेनर। वेब कंटेनर इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ सर्वलेट कंटेनर और सर्वलेट engine। इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेब सर्वर विच इज़ इंटरेक्ट विथ सर्वलेट्स। तो चलिए अब समझते हैं प्रोसेसिंग ऑफ स्टैटिक पेज। जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है किसी भी स्टैटिक वेब पेज के लिए तो ये रिक्वेस्ट आपके HTTP सर्वर के थ्रू एक्सेप्ट होता है और HTTP सर्वर फाइंड आउट करता है वो स्पेसिफिक वेब पेज को सर्वर के ऊपर, और जैसे ही वो वेब पेज मिलता है ये पेज रिस्पॉन्स में सेंड किया जाता है आपके क्लाइंट को। इन केस ऑफ डायनेमिक वेब पेज, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है किसी भी वेब पेज के लिए, रिक्वेस्ट आपका सबसे पहले एक्सेप्ट होता है HTTP सर्वर के थ्रू। बट यहाँ पे डायनेमिक वेब पेज रिक्वेस्ट हुआ है तो ये वेब पेज डायरेक्टली अवेलेबल सर्वर पे नहीं होगा। तो ये रिक्वेस्ट आपका सेंड किया जाएगा सर्वलेट कंटेनर को और वी कैन से सर्वलेट engine को। सर्वलेट कंटेनर एग्जीक्यूट करेगा एक जावा सर्वलेट प्रोग्राम और जिसके एग्जीक्यूशन से जनरेट होगा एक डायनेमिक पेज और ये डायनेमिक वेब पेज रिस्पॉन्स में सेंड किया जाएगा क्लाइंट को। इसका मतलब ये है कि जावा सर्वलेट्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्लाइंट के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और डायनेमिक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। चलिए अब समझते हैं सर्वलेट्स लाइफ साइकिल। देयर आर 5 स्टेप्स इन सर्वलेट लाइफ साइकिल। फर्स्ट इज लोडिंग ऑफ सर्वलेट क्लास, सेकंड इज क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ सर्वलेट क्लास, थर्ड इन्वोक init मेथड, फोर्थ इन्वोक सर्विस मेथड एंड फिफ्थ इन्वोक डिस्ट्रॉय मेथड। तो सबसे पहला स्टेप समझते हैं लोडिंग ऑफ सर्वलेट क्लास। The servlet class is loaded when the first request for servlet is received by the servlet container। जब वेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट सर्वलेट्स के लिए आएगा सर्वर के ऊपर, एट दैट टाइम सर्वलेट कंटेनर सर्वलेट क्लास को लोड करता है। नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट क्लास। द सर्वलेट कंटेनर क्रिएट इंस्टेंस ऑफ सर्वलेट क्लास। मतलब सर्वलेट कंटेनर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है आपके सर्वलेट क्लास का। ऑल द रिक्वेस्ट टू द सर्वलेट आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सेम सर्वलेट इंस्टेंस। मतलब सेम सर्वलेट्स के लिए अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट भी आते हैं तो ये सभी रिक्वेस्ट आपके एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हर एक सर्वलेट्स का। स्टेप नंबर 3, इन्वोक init मेथड। द सर्वलेट कंटेनर कॉल द init मेथड आफ्टर क्रिएटिंग द सर्वलेट इंस्टेंस। मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद init मेथड कॉल होता है। द init मेथड इज यूज टू इनिशियलाइज सर्वलेट। ये मेथड का यूज होता है टू इनिशियलाइज द सर्वलेट एंड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द सर्वलेट init मेथड सिर्फ एक ही बार कॉल होता है। स्टेप नंबर 4, इन्वोक सर्विस मेथड। ईच टाइम द वेब सर्वर रिसीव रिक्वेस्ट फॉर सर्वलेट इट क्रिएट अ न्यू थ्रेड एंड दैट कॉल द सर्विस मेथड। मतलब जब भी सर्वलेट्स के लिए रिक्वेस्ट आएगा एट दैट टाइम सर्वलेट engine क्या करेगा, एक नया थ्रेड क्रिएट करेगा और कॉल करेगा सर्विस मेथड को। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है। अगर रिक्वेस्ट किया गया सर्वलेट जेनरिक सर्वलेट है तो ये रिक्वेस्ट सर्व्ड होगा सर्विस मेथड के थ्रू। बट अगर आपका सर्वलेट HTTP सर्वलेट्स है, एट दैट टाइम सर्विस मेथड सबसे पहले रिक्वेस्ट का टाइप चेक करेगा एंड बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट टाइप ये एप्रोप्रिएट मेथड को ये पास करेगा। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो इन केस ऑफ HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, जब रिक्वेस्ट आपका सर्विस मेथड के पास आता है एट दैट टाइम सर्विस मेथड सबसे पहले रिक्वेस्ट का टाइप चेक करेगा और यहाँ पे रिक्वेस्ट का टाइप पोस्ट हो सकता है, गेट हो सकता है, डिलीट, पुट हो सकता है, ऑप्शंस, हेड, ये डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। इसमें से जो भी रिक्वेस्ट टाइप होगा बेस्ड ऑन दैट सर्विस मेथड क्या करेगा, स्पेसिफिक मेथड को कॉल करेगा। तो ये है स्टेप नंबर 4। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 5, इन्वोक डिस्ट्रॉय मेथड। When we stop the web server, servlet container
अनलोड ऑल द सर्वलेट क्लासेस, मतलब जो फर्स्ट स्टेप में जो सर्वलेट क्लास को लोड किया गया था वो अनलोड किए जाएंगे जब आप सर्वर को स्टॉप करोगे। एंड इट विल कॉल द डिस्ट्रॉय मेथड फॉर ईच इनिशियलाइज सर्वलेट। जितने भी सर्वलेट्स इनिशियलाइज हुए हैं वो सभी सर्वलेट्स के लिए ये डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल करेगा। तो ये 5 स्टेप थे आपके सर्वलेट लाइफ साइकिल के। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट, सर्विस मेथड एनी नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट हो सकता है जब तक सर्वलेट डिस्ट्रॉय नहीं होता है। फॉर ईच रिक्वेस्ट सर्विस मेथड इज एग्जीक्यूटेड, बट इनिट एंड डिस्ट्रॉय मेथड जो है, ये दो मेथड ऐसे मेथड है जो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ सर्वलेट सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सर्वलेट्स क्रिएट कर सकते हैं इन जावा।